आइए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आज आपका पहला एक्सपेरिमेंट होना है, और पहला एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू योर बुक वो है होगा वाइज नहीं बेटे, आवाज नहीं। टू मेजर डायमीटर ऑफ, टू मेजर आपका जो एम है, पहला एक्सपेरिमेंट है एम टू मेजर आज हम लोग पेन का डायमीटर निकाल लेते हैं। सबके पास पेन तो ही है, सब बच्चों के पास पेन है। तो आप जो आपका एक बच्चा ग्रुप लीडर होगा इसमें, आप अपने आप अरेंज हो जाइएगा। जो बच्चा मेन परफॉर्म करेगा, आपके लिए मैं परफॉर्म करूंगा एक एक्सपेरिमेंट, रेस्ट बाकी के आप स्वयं परफॉर्म करेंगे, ठीक है? वो मैं करके दिखा दूंगा। तो बेटा ध्यान देना है, आपकी पेन ही आपका ऑब्जेक्टिव है मेजर करने का, ठीक है? तो हमें क्या लिखना है? टू मेजर डायमीटर ऑफ पेन, to measure diameter of pen using vernier calipers, using vernier calipers। दिस इज द एम ऑफ द डे। ये आज हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जिसका एम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कॉपी से आपको जो भी चीजें लिखनी है इस कॉपी में आप ध्यान दीजिएगा, आपको एम लिखना है, लेकिन एम ये वाला नहीं लिखना है। कॉपी नजर आ रही है? प्रॉपर दिख रही कॉपी इसमें कैमरे में? देखिए, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ए नहीं लिखना है आपको, दिस इज 1, ठीक है ना? एम आपको जो कॉपी में मेंशन है वो एम नहीं देना है, एम आपको ये देना है टू मेजर डायमीटर ऑफ पेन, क्योंकि हमने आपको स्फेरिकल बॉडी नहीं दी है, हमने पेन दिया हुआ है। आफ्टर दैट एपरेटस में क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, अपनी फाइल ओपन कर ले, ध्यान देते रहें। एपरेटस में अ वर्नियर कैलिपर्स एंड अ पेन, नॉट स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। हम आपको एक पेन मिली हुई है, तो यहाँ पर पेन लिखना है एपरेटस में, ना कि स्फेरिकल बॉडी लिखनी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, देयर इज नो रोल ऑफ थ्योरी। थ्योरी का कोई रोल नहीं है, आपको थ्योरी नहीं लिखना है, थ्योरी बिल्कुल यूज में नहीं लेना है। और ये जो डायग्राम है वो कॉपी के राइट साइड बनाना है। क्या बनाना है? आप जब कॉपी देखेंगे, ये जो ये वाला पेज है, यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है। सॉरी, थ्योरी लिखनी है आपको, प्रोसीजर नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? प्रोसीजर नहीं लिखना, थ्योरी राइट डाउन करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल आपको राइट करनी है, ये बना लीजिएगा। इसमें 5 रीडिंग आपको निकालनी है, और एक रीडिंग में भी आपके सामने निकालूंगा ही निकालूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मीन वो सारी चीजें मैं भी आपके सामने कराऊंगा, प्रिकॉशंस, सोर्स ऑफ एरर, वो भी सब सारा हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। वर्नियर कैलिपर। देखिए, सबसे पहले जो मेजरमेंट शुरू हुआ, वो मेजरमेंट करने के लिए हम स्केल का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? यूनो स्केल। आपके पास स्केल है, आपने देखा होगा 12 सेंटीमीटर की स्केल या 6 इंच की स्केल आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना? उसमें अगर हम मिनिमम मेजर करते थे, तो जो हमारा स्केल होता था, इस स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, ये जो हमारा स्केल है, यहाँ पर 0, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आपका क्या होता था? 1 सेंटीमीटर। बीच में आपके 10 खाने होते थे, जिसे आप मिलीमीटर कहते थे। क्या कहते थे?
और मिनिमम जो आप मेजर कर सकते थे वो होता था 1 mm। मिनिमम मेजरमेंट कितना होता था? इट मीन्स 1 मिलीमीटर इज द LC। LC स्टैंड फॉर लीस्ट काउंट। LC स्टैंड फॉर लीस्ट काउंट। वो किसका होता था? स्केल का। ध्यान रखिएगा, जो आपके पास छोटी सी स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो होता है 1 mm, और मैक्सिमम काउंट जितनी स्केल की लेंथ है, मैक्सिमम वही उसकी रेंज है। रेंज में क्या होता है, आप यहां में से इसकी घटा दो तो पूरी रेंज इसकी निकल जाती है 12 सेंटीमीटर। 12, क्योंकि लास्ट में यहाँ 12 होता है, आपने देखा होगा जो स्केल आपके पास छोटी वाली अवेलेबल है। ऐसा ही तो है ना? ऐसा ही है ना? ओके। अब बात ये आई, अगर कोई ऐसी चीज है जो इससे भी छोटी है, 1 मिलीमीटर से भी छोटी है, तब आप उसको कैसे मेजर करोगे? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा मेजर द टिप ऑफ योर पेन। आप अपने पेन की टिप को मेजर करिए, बहुत ही पतली है। या मैंने कहा कि आप जो है इस पेपर की विड्थ को मेजर करिए। हो गया ना दिक्कत? अगर बहुत फाइन चीजें मेजर करना है तो फिर क्या होगा? उस समय एक वैज्ञानिक थे पियरे वर्नियर। कौन से? उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया जो ये रहा आपके सामने। इस यंत्र को क्योंकि उन्होंने ही बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्नियर कैलिपर्स। क्या नाम पड़ा इसका? वर्नियर कैलिपर्स। कैलिपर्स का अर्थ होता है मापना। कैलिपर्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि इसको डिजाइन किसने किया था? पियरे वर्नियर ने, इसलिए इसका नाम रखा गया वर्नियर कैलिपर्स। आई होप समझ में आ गया होगा, वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर हो गया? अब इसके बारे में कुछ खास चीजें। इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप 3 प्रकार की चीजें मेजर कर सकते हैं। हमने इसको देखिए खोला, इसे, ये इसकी खोलने के लिए स्क्रू है, इसको ऊपर से हम लूज कर देंगे, ये खुल गया। देखिए ये पूरा जाम हुआ पड़ा है, जबकि ऑयल लगा हुआ है फिर भी। किसी अदर एपरेटस देखिए जो खुल रहा हो। ला, हाँ ठीक है। देखिए इस पे लगातार कर, इसको खोल, खुल जाएगा। हाँ बेटे, लेकिन यहाँ फोकस करने तो गड़बड़ हो जाएगी, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो मजे ही मजे हैं। देखिए इसमें 3 चीजें आप मेजर कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ। 3 चीजें मेजर होंगी। क्या क्या? एंड डेप्थ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ग्लास ले लिया, क्या ले लिया? तो ग्लास में आप देखते हैं, एक तो अंदर का डायमीटर हो गया, एक उसके ग्लास के बाहर का डायमीटर हो गया, और ग्लास की गहराई। तो गहराई क्या हो जाती है? डेप्थ। एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर। इस प्रकार से इस पर्टिकुलर ये जो हमारी डिवाइस है, इसको मैंने स्क्रू से ओपन करा, तो आप जरा देखिए नीचे वाले को, ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? इसको हम बोलते हैं लोअर जा। क्या बोलते हैं? JAW, जा। जा का मतलब क्या होता है? जबड़ा। जा का मतलब क्या होता है? जबड़ा। ये नीचे का जबड़ा हो गया लोअर जा, और ये मेजर करता है इंटरनल डायमीटर। ये वाला क्या मेजर करेगा? इसको हम क्या कहते हैं? अपर जा। JAW, ऊपर वाला जबड़ा, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला जबड़ा होता है हमारे मुंह में भी, और ये हमारा क्या होता है? नीचे वाला जबड़ा। तो लोअर जा एंड अपर जा। क्लियर हो गया? लोअर जा क्या मेजर करेगा? एक्सटर्नल डायमीटर। अपर जा क्या मेजर करेगा? और जितना ही आप इसे ओपन करते हैं, देखिए एक स्ट्रिप्स यहाँ एक रॉड से बाहर निकलती है, ये मेजर करता है आपका डेप्थ। क्या मेजर करता है? ओके। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, जरा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आइए, मेजरमेंट कैसे होगा, मेजरमेंट के बारे में हम यहाँ लिखते हैं। जरा गौर से समझिए, आप सबके पास एपरेटस है, मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ, और चूंकि ये चीजें बहुत छोटी होती हैं तो आप वहां पर भी देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मेन स्केल है बेटा, ऐसे बड़ी सी, ठीक है। इस मेन स्केल में आप देखेंगे यहाँ पर 0 से इसकी शुरुआत होती है, 1, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 12 तक जाती है। कहां तक जाती है?
इसको कहते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं? मेन स्केल। आई होप समझ में आ गया होगा। यानी कि ये वाली जो रीडिंग आप देख रहे हैं ये सारा ये मेन स्केल है। नीचे का हिस्सा, नीचे का जो हिस्सा है ये सेंटीमीटर में है और ऊपर का जो हिस्सा है वो इंचेज में है। किसमें है? ओके। अच्छा, दूसरी बात इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट मिलीमीटर के 10वें भाग को मेजर करता है। कितने भाग को मेजर करता है? 10वें भाग को मेजर करता है। कैसे मेजर करेगा आप जरा देखें। इसके ऊपर एक गोल गोल ऐसे सिस्टम लगाया गया है, देख रहे हैं? इस सिस्टम में अगर आप गौर से देखें, इसमें टोटल 10 डिवीजन है। हाउ मेनी डिवीजन देयर? काउंट करिए, एवरीवन काउंटेड। नीचे का जो डिवीजन है ये देखिए, ये जो डिवीजन है ये 10 डिवीजन है। नीचे आप देख सकते हैं, काउंट कर लीजिए, 10 डिवीजन है। नजर आ रहा है? ये जो 10 डिवीजन है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? वर्नियर स्केल। ये क्या होता है? मेन स्केल में टोटल डिवीजन, ठीक है, और वर्नियर स्केल में टोटल डिवीजन 10। कितने होते हैं वर्नियर में? और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, यानी कि अगर डिवीजन की हम बात करते हैं तो 120 डिवीजन बनते हैं। कितने डिवीजन बनते हैं? यानी कि 12 सेंटीमीटर। 12, क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो ये 10 खाने सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। 1 mm पर प्रत्येक 10 खाना जाता है तो 1 mm अपॉन 10, तो इसका LC बन जाता है 0.1 mm। This one is the least count of vernier calipers. Very similar to that, as least count of scale is 1 millimeter. In similar pattern, least count of vernier calipers, this particular device, is 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर। दोनों में आप जरा देख लीजिएगा, 0.1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर और 0.01 सेंटीमीटर ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। दोनों एक ही चीज है। जब आपको मिलीमीटर में लेना है तो आप मिलीमीटर का LC यूज करेंगे, जब आपको सेंटीमीटर में लेना है तो आपको सेंटीमीटर का LC यूज करना है। समझ में आ गया? अब बात आती है कि आप रीडिंग कैसे निकालोगे, इससे रीडिंग कैसे डिटरमाइन होगी। या देखिए, रीडिंग को इवेल्युएट करने का तरीका, रीडिंग इक्वल टू होता है MSR प्लस VSR। रीडिंग निकालने का तरीका क्या है? MSR प्लस VSR। MSR क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग, क्योंकि ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल। तो जो आप रीडिंग लेंगे तो आपने हमने यहाँ कह दिया दैट वन इज योर रीडिंग। तो MSR क्लियर। दूसरा क्या होता है? VSR, वर्नियर स्केल। समझ में आ रहा ना सभी बच्चों को? VSR एंड MSR। अगर हम आगे बढ़ते हैं MSR तो MSR ही होता है, आप इजीली उसे डिटरमाइन कर सकते हैं रीड करके। ये जो पहले का जो आपका वर्नियर कैलिपर्स का जो पहला डिवीजन है वो कहां पर है, उस हिसाब से आपका MSR डिसाइड हो जाता है। अब बात आती है VSR की। VSR को डिसाइड करने का तरीका होता है प्लस N इंटू LC। ये होता है आपका VSR। इस प्रकार से आपकी रीडिंग निकल जाती है। रीडिंग यानी कि इसके द्वारा रीडिंग निकालने का फॉर्मूला है MSR प्लस N इंटू LC। N क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन विच जस्ट कोइंसाइडिंग टू द वर्नियर स्केल। यानी कि कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से ठीक कोइंसाइड करेगा, बिल्कुल कोइंसाइड करेगा, एकदम डायरेक्ट कोइंसाइड करता है। 10 में से कोई एक ही होगा जो कोइंसाइड करेगा, तो वो आपको देखना है और आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? दैट वन इज योर N। LC least count and its value is already known, 0.1 mm, but in case of centimeter you can use 0.01 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा।
तो एक प्रैक्टिकल आपके सामने मैं परफॉर्म कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही जो ऑब्जर्वेशन आपके टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल जो आपकी गिवन है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं ऑब्जर्वेशन टेबल आपके सामने बना रहा हूं। सबसे पहले जो हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल, इसमें सबसे पहले लिखा गया है सीरियल नंबर। आफ्टर दैट मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, इसको दिखाया गया है ए से। अगला क्या लिखा गया है, नंबर ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। यहां पर एक्स दिया गया है जो कि मैंने एन दिखाया था, तो इसको आप एन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, मेन स्केल, इसको मैंने एन से दिखाया है, तो आप इसे एन से ही दिखा देना। किससे दिखाया था मैंने, एन से। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाता है, ए। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग कितना हो गया, एन। आफ्टर दैट फ्रैक्शन टू बी एडेड, यहां लिखना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू बी एडेड। कितना फ्रैक्शन ऐड होगा, कितना फ्रैक्शन ऐड होगा, और उसका फॉर्मूला आपको लिखना है b इक्वल टू n इंटू एल सी, n इंटू एल सी। ऐसे बदल लेना ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में थोड़ा सा चेंजेस मेड कर लीजिएगा। और आफ्टर दैट फाइनल डायमीटर, डायमीटर a प्लस b। इस प्रकार से आपका बेटा ये ऑब्जर्वेशन टेबल बन गया। समझ में आ गया, क्लियर। और जो a प्लस बी करोगे वो फार्मूला मैंने आपको लिख ही दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए शुरू करते हैं। बाकी 10 चीजें आप करेंगे ही करेंगे। जैसे कि एक हमने पेन लिया, ये पेन ले लिया, दिस वन इज योर पेन। समझ में आ गया। सपोज वी हैव टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स का यूज करके सपोज हमें इसके डायमीटर को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। सिंपली हमने इसके जा को, ये जा है ना, नजर आ रहा है प्रॉपर, इसमें नजर आ रहा है। हमने इस जॉ को क्या किया, ओपन किया, पेन को उठाया, समझ में आ गया, इसमें लगाया और इसको टाइट कर दिया। क्या कर दिया, क्योंकि ये इधर उधर ना जाए इसलिए ऊपर का जो स्क्रू है इसको मैंने थोड़ा सा टाइट कर दिया कि ये भगे नहीं। फिर मैंने इसको निकाल लिया, ये रख दिया। ध्यान रखना है कि हमें हर बार, क्योंकि कम से कम 5 रीडिंग हमें, आकाश इधर फोकस करिए, 5 रीडिंग कम से कम निकालें। वी हैव टू डिटरमाइन मिनिमम 5 रीडिंग विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो आपको पेन में ध्यान रखना है कि एक बार पेन ऐसे जब आप लगाएंगे, जैसे ये पेन लगाया, तो ध्यान रखना है कि हमने पेन का कैप कहाँ रखा है, ऊपर। दूसरी रीडिंग जब भी आप लेंगे इसको 90 डिग्री घुमा दीजिएगा, फिर लीजिएगा, फिर 90 डिग्री घुमा दीजिएगा, फिर लीजिएगा, फिर 90 डिग्री घुमा दीजिएगा, फिर कोई एक रैंडम रीडिंग ले लेना, 5 रीडिंग हो जाएंगी। मतलब एक ही स्टाइल में रीडिंग नहीं लेना है, रीडिंग को हर बार 90 डिग्री पर रोटेट करते हुए लेना है। 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, मतलब सीधी सी बात, यू कैन चूज एनी पर्टिकुलर एंगल, लेकिन एक ही एंगल नहीं चूज करना है। समझ में आ गया। तो सपोज हमने एक रीडिंग लिया बेटा, सिंपली ये इसको निकाल लिया, इसको मैंने यहां रख दिया। अब हम इसे गौर से देखेंगे इसमें कितना आया है, क्या हिसाब किताब है। आप जरा गौर से देखिए, अगर हम इसे गौर से देखते हैं, नजर आ गया। रीडिंग को आप सभी गौर से देखें, आप सभी बच्चे प्रैक्टिकल करते हुए रीडिंग से गौर से देखें। अगर आप रीडिंग को गौर से देखें बेटा, तो जो वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन है वो आप जरा देखिए,
1 सेंटीमीटर से पहले आता है। आप जरा गौर से देखिएगा, 1 सेंटीमीटर के क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर के पहले क्या होता है, 9, क्योंकि 10 पर 1 सेंटीमीटर आ जाता है, तो 9 mm इसका डायमीटर बनता है। तो पहली रीडिंग मैंने ले लिया, सीरियल नंबर 1। मेन स्केल रीडिंग कितनी है हमारी, चूंकि सारा मामला mm में होगा तो हमने क्या ले लिया, 9 mm। 9 समझ में आ गया। अब जब 9 mm हमें नजर आ गया, जरा गौर से देखिए, अगर हमने इस पे फोकस करा, बेटा ये हटाना, देखिए, लेकिन इससे नजर आ रहा, हाँ राइट नाउ, अब आपको ये देखना बेटे, ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स का कौन सा डिवीजन, कॉन्सेंट्रेट करना, अपने अप्रेटिस पे देखिए, वर्नियर कैलिपर्स के जो 10 डिवीजन हैं जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं, वो कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड करता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, अगर आप गौर से देखिए तो आपको नजर आ जाएगा कौन सा डिवीजन प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। आप देखिए इसका 5th डिवीजन प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा डिवीजन, इसका वर्नियर कैलिपर्स का, जो वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स का 5th डिवीजन, कौन सा डिवीजन प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो एन हमें क्या कितना मिल जाता है, 5th, कितना मिल गया, 5th। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई क्या, ये थी a इक्वल टू आया, ये हमारा b का मान आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 5। नंबर ऑफ डिवीजन n कितना है, 5 इंटू 0.1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.5। कितना हो गया, अब आपने इसको जोड़ दिया तो ये हो जाता है 9.5 mm। 9.5 mm, 9.5 mm। इस प्रकार से हमारी पहली रीडिंग आ गई। इसी प्रकार से आपको दूसरी से लेकर 5वीं रीडिंग तक निकालना है। आपकी टोटल 5 रीडिंग हो जाएंगी। फिर आपको फाइनल डायमीटर निकालना, जिसे हम बोलते हैं मीन डायमीटर। मीन डायमीटर, और मीन डायमीटर क्या हो जाएगा, सारे सम, माना कि ये D1 है तो D1 प्लस डॉट 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 प्लस D5 डिवाइडेड बाई 5, और जो आपका आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया तरीका। अब आप सभी बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, अपना अपना सभी बच्चे परफॉर्म करें। आपके पास समय 5-10 मिनट का मैं दे रहा हूं, सभी बच्चे परफॉर्म करें और अपना अपना रिजल्ट निकालें। ऑल ऑफ यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, और जल्दी करिए। आप समझदार हैं, आपको रीडिंग लेने में सिर्फ कितने मिनट लगेंगे, 2 मिनट या 3 मिनट अधिकतम। 5 रीडिंग लेनी है फटाफट। आपको दो चीजें नोट करनी है बेटे, कि मेन स्केल कितना है और वर्नियर का कौन सा पॉइंट कौन साइड कर रहा है। दोनों रीडिंग फटाफट नोट करिए, बाकी का हिसाब किताब बाद में कर लीजिएगा। समझ में आ गया, करिए, आपके लिए कल मिलेगा, क्योंकि आज जिनके लिए
रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूं जिससे कि घर पे रिकॉर्डिंग की लेंथ बड़ी ना हो और आप इजी देख सकें। बाकी की क्लास रन करती रहेगी।